मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल के आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर आसिफ इजहार आपके साथ। ख़वातीन व हज़रात, आज एक इंतहाई अहम मौजू के हवाले से मैं आपसे बात करने वाला हूँ और हमारे बहुत से लोगों ने इस बारे में सवाल किया और ख़ुसूसन जो नौजवान तबका है और उनमें फिर जो फीमेल्स हैं उन्होंने ज़्यादातर इस बात की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई कि हेयर फॉल यानी बालों का गिरना ये किस वजह से होता है और किस तरह अपने बालों को गिरने से बचाया जा सकता है। सो इस बारे में डिस्कशन करने के लिए कहा है। ख़वातीन हज़रात, आज बात करते हैं बालों का गिरना, उनकी रोकथाम और बालों को गिरने से कैसे बचाया जाए, और अगर किसी के बाल गिर रहे हो तो वो क्या ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं या क्या ऐसी टिप्स हैं जिसका सहारा लेकर वो बालों के गिरने से निजात पा सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, बालों के गिरने की सबसे बुनियादी वजह जो है वो है मैल न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ाइयत की कमी। अब ग़िज़ाइयत की कमी कैसे होती है? जो ग़िज़ाई चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, जो हमारी बॉडी जो है एब्जॉर्ब करती है, उनमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स वगैरह उनकी एक मुनासिब मिकदार हमारे बदन की नशोनुमा के लिए चाहिए होती है। अब इन चीज़ों में किसी भी ग़िज़ाई जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनमें अगर कमी आ जाए, खुसूसन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिन्हें कहा जाता है, जैसे आयरन हो गया, जिस तरह फोलिक एसिड, B12 और इस तरह जिंक, इसी तरह जो है तो मुख्तलिफ़ किस्म के मैग्नीशियम और जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं इनमें अगर कमी आ जाती है तो यकीनी तौर पे ये बालों की कमज़ोरी और बालों के गिरने का सबब बन सकती हैं। लेकिन जो बुनियादी चीज़ें हैं उनमें अगर देखा जाए, अगर छोटी उम्र से बाल गिरने लगते हैं, सो इसमें यह होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें अक्सर छोटी उम्र में प्रोटीन कैलोरी मैल न्यूट्रिशन होती है और इस वजह से उनकी जो ग्रोथ है वो रिटार्डेड रह जाती है, वो कमज़ोर रह जाते हैं और उनकी न सिर्फ हड्डियां पट्टे बल्कि उनके जो जिस्म के बाकी अज़ा भी हैं वो कमज़ोर रह जाते हैं, जिसमें आँखों की बीनाई मुतासर हो सकती है, नाखूनों की ग्रोथ, बालों की ग्रोथ, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के वाइटामिन और जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं इन पे डिपेंड करता है। इसके अलावा ख़वातीन और हज़रात, जो सबसे बुनियादी चीज़ है जो यंग एज में होती है और हमारे यहाँ खुसूसन वो ज़्यादा कॉमन है और ख़ासकर फीमेल्स में, वो आयरन डेफिशिएंसी यानी फौलाद की कमी है। आयरन डेफिशिएंसी के जो मरीज़ होते हैं उनमें न सिर्फ खून की कमी होती है बल्कि उनमें और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती हैं कि उनके नाखून जो हैं वो ब्रिटल हो जाते हैं, वो टूटने लगते हैं, वो खुरदरे हो जाते हैं और इसी के साथ साथ जो है तो उनके बाल जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, वो टूटने भी लगते हैं, वो दो सिरे भी हो जाते हैं और उनकी जड़ें जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और ये बाल जो हैं वो गिरने लगते हैं। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात, एक ट्रेस एलिमेंट है जो जिंक के नाम से सब उसको जानते हैं। वो आपके जो बॉडी में जिन सेल्स में सेल डिवीज़न हो रही है, जो डिवाइड हो रहे हैं बार बार, उनके लिए बॉडी में जिंक की मिकदार का होना बहुत ज़रूरी है। अब ये जिंक किन चीज़ों में पाया जाता है? जिंक की कमी जब भी आती है तो फिर भी आपके नाखून, आपकी आंखें और आपके जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, आपकी जो स्किन है, वो सब के सब मुतासर होते हैं। सो जिंक जो है वो ज़्यादातर जो कलेजी है, चिकन की कलेजी है या बड़े जानवर की जो कलेजी है या गोश्त है, इनमें ज़्यादा पाया जाता है और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स ऐसे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियां ऐसी हैं जिनमें जिंक और आयरन की अच्छी खासी मिकदार मौजूद है, जिस तरह के एप्पल हो गया। इसके अलावा जो है तो बैंगन वगैरह सब्जियों में इनमें जिंक और आयरन की अच्छी खासी मिकदार मौजूद होती है। सो जो सब्जियां हमें बिल्कुल पसंद भी नहीं होती आपके बच्चों को या नौजवानों को, सो उनमें इंतहाई ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और चाहिए ये कि फल और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसके अलावा ख़वातीन और हज़रात, जो और चीज़ें हैं मैल न्यूट्रिशन के हवाले से, किसी को अगर मैदे की दायमी बीमारियां हों, किसी को अगर सीलिएक डिजीज़ हो, किसी को अगर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हों और उनमें ये हाजमे की बीमारियां बार बार होती हैं, सो इन लोगों में हाजमे की बीमारी की वजह से जिंक और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होते और बदन में इनकी कमी आ जाती है और इनके बाल गिरने लगते हैं। इसके अलावा ख़वातीन और हज़रात, जो हाइपरथायराइड लोग हैं खुसूसन मेल्स में, उन लोगों में जो गदूद यानी थायराइड हार्मोन्स हैं, इस तरह और हार्मोन्स हैं, उनकी मिकदार कम व बेश होती रहती है। सो उसकी वजह से भी इन लोगों में बालों के गिरने का और मुख्तलिफ़ किस्म की स्किन चेंजेस आने का ख़दशा बरकरार रहता है। लेकिन खुसूसन जो हाइपरथायराइड लोग होते हैं, अक्सर औकात वो सिंपैथेटिक सिस्टम उनका हाई रहता है, उनकी स्वेटिंग हाई होती है और अक्सर औकात ये लोग जो है सो इनमें जो बाल्डनेस है यानी गंजापन, इसका ये लोग ज़्यादा शिकार होते हैं। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात, स्किन की कुछ खास बीमारियां हैं जिनमें एक्जिमा हो गया, जिनमें सोराइसिस हो गया, एलोपेशिया एरिएटा एक बीमारी है जिसमें खुसूसन वो बाल गिरने की वजह बनते हैं, या जो जिसको जो बाल छड़ बोलते हैं,
यानी बाल झड़ जाते हैं उसमें। सो एलोपेशिया एरिएटा एक बीमारी है जिसमें गंजापन या बालों के झड़ने का जो अमल है वो जारी रहता है। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात स्किन की बीमारियां जिनमें सर में खुश्की का होना जो सेबोरिया कहलाता है। सो सर की खुश्की की वजह से भी सर की जो आपके बालों के फॉलिकल्स हैं, हेयर फॉलिकल्स हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं और बाल गिरने लगते हैं। सो सेबोरिया यानी जो सर की खुश्की है वो भी बाल गिरने का सबब बन सकती है। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात जो और बीमारियां हैं उनमें फंगल इन्फेक्शन, जो आपकी स्कैल्प है उनके फंगल इन्फेक्शन जिसको टीनिया बोलते हैं, टीनिया कैपिटस, यानी वो फंगल इन्फेक्शन जो आपके सर में या सर की स्किन में, चमड़े में हो जाए उसको टीनिया कैपिटस बोलते हैं। तो टीनिया कैपिटस भी जो है वो सर के दानों, खारिजदा दानों और बाल झड़ने का जो है सो एक बुनियादी ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपको गंजेपन का आप शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात जो मेल जेंडर है उनमें जो हार्मोन है यानी एंड्रोजेनिक हार्मोन जो हैं, जो मेल हार्मोन्स हैं, उनकी कमी बेशी की वजह से भी अक्सर औकात जो है तो आपके सर के बाल जो है वो झड़ सकते हैं। और इसी वजह से जो है मेल्स में सर के बाल झड़ना या गंजापन जो है वो फीमेल्स की निस्बत ज़्यादा होता है और इसे एंड्रोजेनिक बाल्डनेस कहा जाता है, यानी जो एंड्रोजेनिक हार्मोन्स हैं उनकी वजह से जो गंजापन आता है। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात कुछ लोग ऐसे हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं और दवाइयों की वजह से भी जो बाल हैं वो गिर सकते हैं, वो झड़ सकते हैं। खुसूसन वो लोग जो किसी भी ऐसी बीमारी का शिकार है कि उनको कीमोथेरेपीज़ मिल रही हो, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स अगर उनको मिल रहे हो, सो इस वजह से जो है वो गंजेपन का शिकार हो सकते हैं और उनके बाल झड़ सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए ख़वातीन हज़रात तो इनमें जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि काबिल इलाज हैं वो यकीनन वो वाली बीमारियां हैं जो आपको मेल न्यूट्रिशन से होती हैं या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ की जो बीमारियां हैं उन पे यकीनन आप अच्छी खुराक और बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करके आप उन पे काबू पा सकते हैं। इसके अलावा जो सेबोरिक डर्माटाइटिस है या टीनिया कैपिटस है वो यकीनन आपका डॉक्टर या आपका जो स्किन स्पेशलिस्ट है उसके पास आपको जाना पड़ेगा कि आपकी स्किन के लिहाज से वो देख के आपको बता सके कि कोई इन्फेक्शन है या सेबोरिया है या स्किन की ड्राइनेस की वजह से या एक्जिमा की वजह से या एलोपेशिया एरिएटा की वजह से आपके बाल गिर रहे हैं। लेकिन बालों के गिरने की ज़्यादातर बीमारियां ऐसी हैं जो कि काबिल इलाज हैं और उनका इलाज बर वक्त पॉसिबल है। उम्मीद करता हूं कि इन वीडियोस से आपको बहुत रहनुमाई मिलती रहेगी और आपसे एक दरख्वास्त है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल होता रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।